राधे राधे। महाकुंभ। देखिए, आज इसको सुनने के बाद महाकुंभ से रिलेटेड अथवा कुंभ में स्नान के महत्व से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, वो प्रश्न कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये महाकुंभ का महत्व क्या है, ये कुंभ मेला क्या है। तो देखिए, कुंभ मेला, कुंभ अर्थात कलश जिसे हम बोलते हैं, और मेला अर्थात कहीं पर मेला लगना, बहुत लोगों का समागम, गेट टुगेदर, एक जगह मेला लगना। तो कुंभ मेला का इतिहास क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ था, आप सभी जानते हैं, अन्यान्य पुराणों में, काफ़ी सारे पुराणों में समुद्र मंथन का वर्णन आता है। तो समुद्र मंथन जब हुआ था देवता और दैत्यों के बीच, और धन्वंतरी भगवान जब अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए, तो वहां पर देवता और दैत्यों के बीच उस अमृत के लिए कुछ दिन के लिए युद्ध चलता रहा। तो 12 दिन के लिए चलता रहा, और देवताओं का एक दिन हमारे यहाँ का एक साल होता है। तो 12 दिन चला, अर्थात हमारे इस पृथ्वी के हिसाब से कितना, 12 साल। तो 12 साल में एक बार कुंभ आता है, और ये जो देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध चला अमृत कलश के लिए, तो उसमें से 4 जगह में उस अमृत की बूंद थोड़ी सी गिर गई। वो 4 जगह है क्या क्या? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। और क्रमशः 12-12 वर्ष के अंतराल में इन चारों जगह में कुंभ मेला लगती है, जिसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं, और 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ भी लगता है। तो ये महाकुंभ अभी जो आया है, जो पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ और शिवरात्रि तक रहेगा, ये महाकुंभ है। अर्थात 144 साल में ये दिव्य संयोग आया है, 144 ईयर्स में 12 बार पूर्ण कुंभ बीत जाने के बाद, अर्थात हमने जो कहा कि 12 साल में वो कुंभ आता है, 4 जगह अलग अलग होता है, ये 12 बार बीत जाने के बाद ये दिव्य महाकुंभ आता है, और ये प्रयागराज में ही होता है, जो तीर्थों का राज है, प्रयागराज, जिसे हम तीर्थराज कहते हैं। तीर्थ गुरु पुष्कर कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग को कहते हैं। तो इस बार जो संयोग है ये प्रयागराज में है, और काफी भक्त और अनेक प्रकार के लोग जा रहे हैं। ओनली भक्त नहीं जा रहे, भक्त तो जा ही रहे हैं, सात्विक लोग भी जा रहे हैं, रजोगुणी लोग भी जा रहे हैं, तमोगुणी लोग भी जा रहे हैं। और इस भावना से जा रहे हैं कि अगर हम एक बार डुबकी लगा लें त्रिवेणी संगम में, तो जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये भ्रम है। ये जो सोचते हैं कि अगर हम वहां बस डुबकी लगा लें, एक बार बस स्नान करने का अवसर मिल जाए तो मोक्ष मिल जाएगा, ये लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, पाप और पुण्य कहाँ पे है? शरीर में है या मन में है? शरीर तो एक हाड़ मांस का एक ढांचा है, कर्म इंद्रिय हैं, इससे हम वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता कब है? जब संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प लेता है, और ये मन का विषय है। तो पाप और पुण्य, ये जो थॉट्स हैं, ये विचार है, कहाँ पर आते हैं? मन में। तो पहला चीज, आपने शरीर को स्नान करवाया या मन को? और 99.9% लोग शरीर से स्नान करने जाते हैं। शरीर से स्नान की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप घर में ही साबुन लगा लो, साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप पाप धुलने जा रहे हो, पाप धोने जा रहे हो, तो पाप पुण्य तो मन में है। तो मन से आपने इस कुंभ के महत्व को समझा या नहीं समझा? आपका मन कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर कई लोग जाते हैं जेब कतरे लूटने, कई लोग यहाँ पर जाते हैं एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कई लोग जाकर वहां पर गलत आचरण भी करते हैं। और आप सोचते हो आप डुबकी लगा लोगे पाप कट जाएगा? इतना आसान है क्या मोक्ष पाना? इतने करोड़ लोग जा रहे हैं, तब तो इतने करोड़ों लोगों को एक बार में मोक्ष मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है मोक्ष की प्राप्ति। इतना अगर आसान होता, वेद शास्त्र क्यों है फिर? साधना क्यों बताया गया है? मन को शुद्ध करने के लिए जितने भी साधना बताए गए हैं, क्यों बताए गए हैं? क्यों भगवान ने गीता का लेक्चर दिया? अगर इतना आसान है, आप जाकर गंगा में या त्रिवेणी में डुबकी लगा लो तो हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा आपको। इसलिए इस भ्रम से दूर रहिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है आपका मन कहाँ है। अगर मन से आप ये समझ रहे हो ये कुंभ क्या है, ये वो जगह है जहां पर अमृत
अमृत की बूंद गिरी थी और त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, इन तीनों का दर्शन, इन तीनों का समागम, इन तीनों का संगम जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो गंगा मैया कौन है, यमुना मैया कौन है, सरस्वती मैया कौन है, इनका स्मरण करते ही आंखों से आंसू आ जाए। ये डिवाइन पर्सनैलिटी है, माइक पर्सनैलिटी नहीं है। तो आप इनको समझिए और जब आप समझोगे आंसू निकल जाएगा आंखों से, तब आपने सही सही स्नान किया। क्योंकि मन को स्नान करवाना है, शरीर से नहीं। शरीर से काफी लुटेरे, काफी तमोगुणी लोग स्नान कर रहे हैं, मोक्ष किसी को नहीं मिलने वाला है इनमें से। इतना आसान नहीं है मोक्ष। जो बड़े बड़े साधना से मोक्ष नहीं मिलता है, जो ऋषि मुनि घर परिवार आदि छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, वन में रहते हैं, साधना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। और आप ओनली जस्ट बाय द ट्रेन या फिर फ्लाइट के माध्यम से आ गए, पहुंच गए, स्नान कर लिए और मोक्ष इतना आसान है। और यहाँ पर अगर इतना आसान होता मोक्ष, तो जितने सब लंगड़े हैं वो तो भगवान से फिर हस्तक्षेप, भगवान के आगे प्रश्न चिन्ह करेंगे कि प्रभु हमें तो फिर फ्री में मुक्ति आप दिलाइए, क्योंकि आपने तो हमें पैर दिया ही नहीं है, हम जाएंगे कैसे। वहां जाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो बोलेंगे प्रभु हमारे पास तो धन नहीं है, हमको आप फ्री में मुक्ति दिलाओ। तो भगवान कहेंगे अरे तुझे किसने कहा यहाँ पर आके स्नान करने के लिए, मैं तो तेरे मन के भाव को देखता हूँ, तेरा मन कहाँ है। अगर आप घर में भी बैठकर मन से ये सोच लेते हो कि मैं प्रयागराज में हूँ, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर कई भक्त आए हैं, कई भक्त वृंद का दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, और गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता का दर्शन हो रहा है, मन ही मन विचार करें और आप ये सोचें कि हे माँ, मैं अनंत जन्मों का पापात्मा हूँ, आप कृपा कीजिए। ये जो मन में बारंबार गलत विचार उत्पन्न होते हैं, पाप की जो प्रवृत्ति है, इसे आप दूर कर दीजिए, आप कृपा कीजिए, मैं आप ही का हूँ। ये सब भावना लेकर जब आप स्नान करोगे तभी आपका कल्याण संभव है। और हम सोचते हैं, और सोचना क्या है, ये कंफर्म भी है, इसमें कोई संशय नहीं है, अगर घर में ही बैठकर कोई व्यक्ति भावपूर्वक स्नान करता है, ये इसको, इस व्यक्ति को जितना फल मिलेगा, जितना उसका दिव्य लाभ मिलेगा, वो उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो ओनली फिजिकली तो वहां पहुंच गया है, लेकिन मन जो उसका गंदा है, मन को नहीं लगा रहा है, महत्व को नहीं समझा, मन को नहीं लगाया, ओनली शरीर से स्नान कर लिया। ऐसे जीव से करोड़ों गुना वो जीव अच्छे हैं जो घर में ही बैठकर या कहीं भी विश्व में कहीं भी हैं, लेकिन मन उनका प्रयाग में है, मन उनका त्रिवेणी संगम में है, मन उनका भक्तों के चरणों में है, मन उनका भगवान के चरणों में है। उन्हीं जीव का कल्याण होगा और उन्हीं जीव का पाप वास्तव में धुलेगा। पाप धुलना मतलब क्या, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब कम हो जाना, क्योंकि यही तो पाप है ना। ये जो काम, क्रोध, लोभ है, यही तो पाप है। ये जब आपके मन में आते हैं तब व्यक्ति पाप करता है, और पाप धुलना मीन्स ये सब कम हो जाना। तो आप जितने भी व्यक्ति वहां पर स्नान कर रहे हैं उनसे जाकर प्रश्न पूछो कि आप में ये जो काम, क्रोध, लोभ है, स्नान करने के बाद ये कम हुआ या नहीं हुआ। जी कम नहीं हुआ, ये तो और बढ़ गया है। वहां पर जाकर भी लोग अपराध करते हैं, गाली गलौज, मारपीट, व्यभिचार, गलत कर्म करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति। आप ऐसे नॉर्मल जगह में कोई पाप करते हो तो तीर्थ में जाकर अगर मन से आप उसका प्रायश्चित करते हो, आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये गलत किया था, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, हे गंगा मैया मुझे क्षमा कीजिए, और आज के बाद मैं ये ऐसा कभी नहीं करूंगा, तब तो ठीक है, चलो पाप कट गया। लेकिन वहां पर भी जाकर जो लोग पाप करते हैं, तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वो फिर नामा अपराध हो जाता है जो अक्षम्य है, वो क्षमा नहीं होता है। वो तो तभी क्षमा होगा फिर जब आप वास्तव में रियलाइज करके भगवान के सामने रो कर पूरा पुकारें, रो कर आंसुओं के माध्यम से जब आप उसको रियलाइजेशन करें, तब वो फिर नामा अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन तीर्थ स्थान में भी जाकर जो पाप करते हैं, वज्रलेपो भविष्यति, जिसे नामा अपराध कहा गया है। इसीलिए कुंभ में स्नान का लाभ उन्हीं जीव को प्राप्त होगा जो मन से स्नान करेंगे, तन से नहीं।
भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, तन की सुंदरता संसारी माइक जीव देखते हैं जो माया के अंडर में है। लेकिन भगवान तो ओनली मन की सुंदरता देखेंगे, आपका मन कैसा है, मन आपका कितना निर्मल है। व्यक्ति वहां पर स्नान करते हैं मन को निर्मल करने के लिए, तन को निर्मल करने के लिए नहीं, क्योंकि पाप पुण्य विचार मन में उत्पन्न होता है। हमें मन को साफ करना है, और मन तभी साफ होगा, मन तभी शुद्ध होगा जब आप उसके इंपॉर्टेंस को समझो। और जब आप इंपॉर्टेंस समझोगे, अपने आप नेत्रों से आंसू निकल जाएंगे, अपने पूर्व जन्म के पाप जो भी हैं उसी आंसू के माध्यम से वो धुल जाएंगे, और आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके मन में दिव्य भाव उत्पन्न होगा। ये प्रमाण है कि हाँ, आपके ऊपर गंगा मैया ने कृपा की, और वहां पर जा रहे हो और जाकर स्नान कर लिया, उसके आने के बाद वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अगर भरे पड़े हैं, स्नान आपने नहीं किया, आपने तो टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया। और सपोज वहां पर पाप भी किया होगा, क्योंकि इतने बड़े स्थान में जाकर अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हो, ये पाप ही है एक तरह से। क्योंकि तीर्थ क्यों जाते हैं? तीर्थ इसीलिए जाने का उद्देश्य इतना ही है, कोई वास्तविक भगवत रसिक का दर्शन हो जाए और हम भगवान का ही स्मरण करें। संसार में तो प्रपंच है, गृहस्थ में तीर्थ व्यक्ति कुछ दिनों के लिए जाता है शांति के लिए, भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान में ही मन को लगाए। और वहां पर भी जाकर अगर आपका मन संसार में ही आसक्त है, वहां पर भी जाकर के आप इधर उधर लोगों को देखते हो, ये नहीं कि चलो संत का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, उनके शरणागत होकर उनसे कुछ सीखने का अवसर मिले, कुछ भगवत तत्व से रिलेटेड प्रश्न करें, कैसे उनकी कृपा को प्राप्त करें, ये सब नहीं सोचकर अरे वो उधर क्या कर रहा है, वो उधर क्या कर रहा है, जो लोगों को ही देखते रहते हैं, कोई लाभ नहीं है जी कुंभ जाने का, आपका कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है, इसलिए यदि चाहते हो कि आपको इस महाकुंभ के स्नान का फल मिले, और अगर आप नहीं भी जा पा रहे हो तब भी चिंता मत करो, क्योंकि भगवान ओनली भाव को देखेंगे। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट, ओनली प्रेम। वहां पर भी जाकर अगर प्रेम नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उससे अच्छे वो जीव करोड़ों गुना, अनंत गुना वो जीव अच्छे हैं जो घर में ही बैठकर या फिर कहीं भी रहकर भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं, भगवान की याद में रो रहे हैं, भगवान के लिए व्याकुलता है, उनके ऊपर कृपा होगी। ठीक है, तो जाइए, जाने का मना नहीं है, बिल्कुल जाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर जाकर किसी भी प्रकार का गलत आचरण ना हो। तीर्थ जा रहे हो तो उसका लाभ ले लो। तीर्थ गए थे एक फल, और संत मिले फल चारि, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने का तो एक ही फल है, तीर्थ में जाकर कोई संत मिल जाए ये उससे श्रेष्ठ है, और तीर्थ में जाकर आपको कोई भगवत रसिक मिल जाए, भगवान का प्रेमी मिल जाए, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए, और आप उनके शरणागत हो जाओ, ये अनलिमिटेड फल है तीर्थ का। ठीक है जी, इसलिए तीर्थराज प्रयाग में इस बार जो ये दिव्य महाकुंभ आया है 144 साल में, जो शिवरात्रि तक है, जो भी जीव जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन जो जो हमने कहा है वो ध्यान रखिए, मन को लगाना है, क्योंकि आप वहां पर पाप धोने जा रहे हो, पाप शरीर में नहीं है, मन में है। मन अगर शुद्ध हो गया तो आप एकदम निर्मल हो गए, और वहां पर जाकर भी रिटर्न आने के बाद अगर यही काम क्रोध लोभ मोह बरकरार हैं, अगर इसमें कमी नहीं हुई है, तो आप यही समझ लो आपका वहां पर जाना व्यर्थ था, आपने उसके लाभ को प्राप्त नहीं कर पाया, जो उसका दिव्य लाभ मिलना चाहिए था वो आपको नहीं हो पाया। और वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपने मन नहीं लगाया, अंधे की तरह भागे। लोगों के अंदर यही एक दोष है, वो अपना बुद्धि ही नहीं लगाते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, और संसार में भ्रम एक तो हो गया है कि जाकर त्रिवेणी में अगर स्नान कर लिया जाए मोक्ष मिल जाएगा, उसी भ्रम में लोग जा रहे हैं। अरे ये नो डाउट कि त्रिवेणी में अगर आप जाकर स्नान कर रहे हो तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन त्रिवेणी कौन है? कौन है वो गंगा यमुना सरस्वती? ये डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, भगवत स्वरूप हैं। क्या आपने ये समझा, ये समझ कर स्नान किया? क्या आपने ये स्मरण किया, भगवान की लीलाओं को स्मरण किया, इनके इंपॉर्टेंस को समझा? क्या आपका रोम रोम खिल उठा?
कि आज इतनी बड़ी कृपा है मुझ अधम जीव पर कि भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ये सब रियलाइजेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन नहीं है ओनली जा रहे हैं, पैसा है, जाओ वहां पर घूम लो, स्नान कर लो, हो गया, कोई फल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। उल्टा हम कहेंगे ऐसे जीव का और नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर जाकर भी पाप करते हैं और जीव समझ नहीं पाता है और यही आशा लगाया रहता है वैकुंठ रिजर्व है, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसको रौरव लिया जाता है, अर्थात नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए समझो वास्तव में रहस्य क्या है, इसको समझिए और फिर उसके अनुसार चलिए, तब आपका कल्याण होगा। ठीक है। अगर इतना आसान होता मोक्ष, जितने भी लंगड़े हैं सब एक लाइन में बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और भगवान से प्रश्न करेंगे, आपने लंगड़ा बनाया है हमको, फ्री में हमको मुक्ति दो, हम नहीं जानते। भगवान तो कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। गीता में ये श्लोक 2 बार आया है, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन लगाइए, शरीर को नहीं लगाना है। आपका मन कहाँ है? और अगर मन से आपने स्नान किया है तो निश्चित रूप से ये जो काम क्रोध लोभ हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपके अंदर गलत विचार आता है, पाप करने का आचरण मन में आता है, ये सब कम होगा। और अगर मन लगाओगे ही नहीं तो फिर कहाँ शुद्ध होने वाला है भाई, बताइए। जैसे कैदी है, किसी ने सपोज कोई अपराध किया, 2 साल का उसको जेल का दंड मिला, तो 2 साल उसने जेल में भोग लिया, तो वो उस पाप से मुक्त हो गया। लेकिन वो पाप से तो मुक्त हो गया, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है, पाप करने का जो आचरण है, स्वभाव है, वो मन उसका साफ नहीं होता है। वो वहीं पर बैठकर प्लानिंग करता है कि नेक्स्ट कहां पर चोरी करना है, लूटना है, यही सोचता है। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध हो गया तो सदा के लिए आप पाप पुण्य से रहित हो जाओगे। और अगर मन ही शुद्ध नहीं है, मान भी लेते हैं कि पूर्व के पाप आपके कट गए, एक तो कटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्व के पाप तभी कटेंगे जब जीव भगवान की शरणागत हो, भगवान में मन को लगाए, दृढ़ अनुराग हो जाए, तभी उसके पाप कटेंगे। लेकिन मान लीजिए एक बार में कि पाप कट गया, लेकिन पाप कटने से क्या होगा भाई? आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है, वो तो शुद्ध नहीं हुआ ना। फिर आपके मन में पाप के थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएगा, फिर आप गलत काम करोगे, फिर क्या होगा? और फिर आप बोलोगे कि स्नान कर लेंगे। अरे फिर स्नान करोगे, फिर आओगे, फिर तो आपका तो मन तो वही है ना, मन में तो चेंजेस नहीं आ रहा है, मन तो शुद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे अनंत जन्मों में आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनंत युगों तक पाप करते रहो, स्नान करते रहो, कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि मन शुद्ध होने के बाद ही ये जो माया है, पाप कराने वाली कौन है? माया। ये कैसे हटेगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान का स्पष्ट चैलेंज है, जो मेरी शरण में आएगा, और शरणागति शरीर को नहीं करना है, मन बुद्धि को करना है, मन बुद्धि को शरण में ले जाना है, तभी आपका कल्याण होगा। और यही महाकुंभ में स्नान का दिव्य फल उन्हीं जीवों को प्राप्त होगा जो मन से स्नान करेंगे, जो मन लगाएंगे, और उन्हीं का मन शुद्ध होगा, उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। राधे राधे।